दोस्तों, इसी सत्संग का दूसरा पार्ट, दूसरी वीडियो, दुख सुख का साक्षी। जोधपुर शहर में 80 वर्षीय एक बुजुर्ग दुखी जीवन व्यतीत करता था। वह संतों के पास गया तथा उन्हें अपने दिल की बात बताई। कहने लगा, स्वामी जी आशीर्वाद दें कि जीवन सुखमय हो। मैं बहुत बेहद दुखी हूँ। मेरा पुत्र वकील है, आज्ञाकारी है, परंतु मेरी बहू सारा दिन घर में झगड़े करती रहती है, मुझे समय पर खाना भी नहीं देती है। संतों ने उसे उपदेश दिया, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, होई न बारो बार, जैसे फल पाका भुई गिरी बहर न लागे डार। आत्मिक चिंतन करो, तुमने सारी उम्र ऐसे ही व्यर्थ गवा दी। तुम सबके साक्षी हो, अजर अमर आनंद स्वरूप हो। तुम्हें दुख सुख कुछ नहीं कर सकता है। तुम इनसे थोड़ा ऊपर उठ कर देखो, फिर तो आनंद का अनुभव करोगे। उसने ठीक वैसा ही किया तो उसके दुख दूर हो गए। दुख रूप वृत्ति को बदलकर उसने सुख को प्राप्त किया। कुछ समय पश्चात उसका फिर संतों से मिलना हुआ। उसने संतों से कहा, स्वामी जी आपने मुझ पर बड़ा उपकार किया है, अब तो लड़ाई झगड़ा भी नहीं है। मैं सदैव सचेत रहता हूँ, मुझ में दुख प्रवेश ही नहीं करता है। अब यमराज को भी ताकत नहीं है जो मुझसे मुकाबला कर सके। संतों ने कहा, बेटे सब कुछ प्रारब्ध के वश में है, दुख सुख के तुम साक्षी हो। यदि कोई दुख होवे तो ऐसे समझो कि मेरे कर्मों का फल मुझे विधाता दे रहा है। यह सब भाग्य अनुसार है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय पर कोई महान शक्ति है जो कार्य कर रही है। जब लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा कि माता कैकई को सबक सिखाना चाहिए, तब श्री राम ने उसे मना करते हुए कहा, कैकई तो मुझे अपनी माता से भी अधिक स्नेह करती है, इसमें इस बिचारी का क्या दोष। सब कुछ प्रारब्ध कर्मों के कारण हो रहा है। कका कारण करता सो, लेखा लेख ना मेटन को, नहीं कुछ होता दो बारा, करनी हारा ना बोलन हारा। यदि माता केकई ऐसा नहीं करती तो वनवास कौन जाता तथा राक्षसों को कौन मारता। याद रखो कि कोई किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। नाच नचे संसार अत, मन के भाई सुभाई, होवन हार न मिटे किसे तोड़े यतन कोट समाई। धन्यवाद।